जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं लूसेंट और घटना चक्र बुक का संपूर्ण निचोड़ आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है, ठीक है। नर्मदा घाटी से भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? देखिए, ये तक्षशिला हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने गोवा पर कब आक्रमण किया था? ये 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस खान की उपाधि दी थी? किसे दी थी? हॉकिंस को दी थी, ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था? देखिए, ये पेशावर का नाम था, ठीक है। पेशावर का प्राचीन नाम था पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। आपको याद रखना है, पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से निर्मित की जाती थी हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? ये पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका संप्रदाय था? देखिए, ये जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर तथा पोरस की सेनाओं के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेर शाह का बचपन का नाम? देखिए, इनके बचपन का नाम था फरीद खान। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। पानीपत का 1526 में। हर्षवर्धन सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? 606 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक समकालीन थे? देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तीवर की चर्चा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया? देखिए, मास की शिलालेख में अशोक ने अपने स्वयं के बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बंट गया था? ये कनिष्क के शासनकाल में बंट गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ये संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में मिलाया था, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये मिसप्रिंट हो गया है। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था सती प्रथा के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वोदय का आशय क्या है? सबका उत्थान। ठीक है, सबका उत्थान ये सर्वोदय का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ये ज्योतिबा फूले थे। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार लूटे थे। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? देखिए, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपको बताना है। देखिए, उस टाइम से शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय थे। 1761 में जब पानीपत का युद्ध हो रहा था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, तो दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? देखिए, पेशवा प्रथम नहीं होगी, पेशवा प्रथा होगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? ये भारत में पहली बार आने वाला था रेड ड्रैगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में दी गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसे जाता है? आपको बताना है, ये पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत की समुद्री मार्ग की खोज की गई थी 1498 में। नाम किया था वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अभी ऊपर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क थे। ठीक है, ये अल्बुकर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगालियों के संघर्ष में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे, कि चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोबिंद ने, अकाल तख्त का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रस्ती कहाँ घटी थी? कलकत्ता में घटी थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था? देखिए, फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था पुनः निर्माण। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसका पुनः निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ये तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? ये सैयद वंश आया था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? स्थापत्य कला की सर्वाधिक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए, फारस के पर्सिया से ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी था। ठीक है, ये इटली के यात्री थे जो कि 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यन ये
कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1565 में हुई थी तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ये निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में, ऊपर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण में किस भाषा में लिखे थे? देखिए तुर्की भाषा में लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत था कौन था? ये राणा संगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कनौज से भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अजंता गुफाएं में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। उसके बाद मुगल वंश की नींव भारत में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? देखिए शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म है, जो कि पहली फिल्म है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? ये अकबर ने बनाया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद के द्वारा नष्ट किया गया था। निम्नलिखित में से ये वन लाइनर बनाया गया है, निम्नलिखित यहाँ पर नहीं दिया गया। सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 के। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को मुख्यमंत्री कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखें। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, देखिए रजिया बेगम बनी थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, देखिए ये पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में ये पारित हुआ था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगामी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? ये बलबन को दिया जाता है, ठीक है। बलबन के द्वारा है ये चिहलगामी समाप्त किया गया था, ठीक है, जो कि एक शक्तिशाली सैन्य बलों का समूह था। इसमें 40 सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के काल में, ठीक है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों आपको याद रखना है। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था, ठीक है। बाद में यही गुलाम वंश का संस्थापक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? ये पुर्तगाली ही थे। भारत ये सबसे पहले आए थे और सबसे पहले गए थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी ये रहे थे भारत में। 1960 में 1961 में ये भारत से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? देखिए 1664 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखें। बहादुर शाह था क्या था? ये अंतिम मुगल शासक था। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? देखिए बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? देखिए बेसिन की संधि से ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ठीक है, इसलिए परास्त हो गए थे। ये मराठे शक्ति अफगानों के बराबर नहीं थे, यही मुख्य कारण है कि वे पानीपत के तृतीय युद्ध में समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ये अमृतसर को कहा जाता था। राजधानी लाहौर थी लेकिन धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? देखिए बक्सर की लड़ाई 1764 की घटना के द्वारा ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे के वास्तविक स्वामी बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अंग्रेजों ने किस स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। देखिए, सूरत, फिर मद्रास, बम्बई, फिर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये बहुत बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, ये दर्शन शास्त्र में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम है मध्यकालीन के भारत से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये शासक है फिरोज तुगलक, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, बाद में असफल हुआ तो फिर इसे बंद करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? देखिए, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यही इसकी असफलता का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? देखिए, तुगलक वंश ने किया था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? देखिए, फिरोज तुगलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण भी इसी के काल में बना था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी शासक थी, ये अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अंत तक जरूर देखें। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद स्थित है? देखिए, ये बीजापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम्पी, तिरुवंतमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगनम, तिरुपति आदि में मंदिरों को सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? ये अहमदनगर से संबंधित थी, अहमदनगर की शासिका थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं? हम्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? देखिए, कृष्णदेव राय को सबसे महान माना जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, देखिए, तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव, ये देखिए अल्बुकर्क के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, ये पुर्तगाली का महानतम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ भारत ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? देखिए, वांडीवास की युद्ध के साथ ही भारत से फ्रांसीसियों का अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमार से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? देखिए, पुर्तगाली के राजकुमार से विवाह करने के लिए इन्हें दहेज में प्राप्त हुआ था। बताइए, इंडिया का जमीन है और दहेज में ये लोग दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? जमोरिन था। ठीक है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ का था? ये मछलीपट्टनम का। ठीक है, सबसे प्रारंभिक उपनिवेश हुआ था डच का मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था
जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? देखिए जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले थे, ठीक है, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज देखिए पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी? ये फ्रांसिसो डी अल्मेंडा के द्वारा की गई थी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक थे? दाहिर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? सिंध जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? 986 में गजनी के सुबुक्तगिन ने किया था, ठीक है, सुबुक्तगिन ये तुर्की आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? देखिए 998 में बना था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखें। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारण हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लेकिन देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में हुआ था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखें। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? देखिए शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ये चलाया गया था। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने संभाला था, क्योंकि वो मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 में बनी थी। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? देखिए गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ये कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त के मौर्य में रहता था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में वर्णन है, ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये पुस्तक को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए बौद्ध दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा नहीं लिखा? हिंदू जीवन का दृष्टिकोण, ये नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? कुल 6 वर्ष थी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? स्वदेशी आंदोलन नहीं शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ये शुरू किया गया था। उस टाइम महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैचिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? देखिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जब आया था उस टाइम ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लाहौर में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आर्य कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया? ये रामानंद से प्राप्त किए थे। ठीक है, संत कबीर के द्वारा आध्यात्मिक प्रशिक्षण ये रामानंद से प्राप्त किए गए थे, जो कि उनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली से यात्री का नाम क्या था? ये निकोलो डी कोंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? देखिए अकबर के द्वारा किया गया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ये इबादत खाना में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन या पुरुषार्थ के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ये यश शामिल नहीं था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ये मगध के द्वारा पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई लाइन है। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, ये भगत सिंह थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? ये स्वराज पार्टी था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? एक संगठित स्थानीय स्वशासन में ये मुख्य योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? ये स्वामी दयानंद के द्वारा की गई व्याख्या है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ये आगरा किला में स्थित है जहांगीरी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? देखिए जन कल्याण के लिए सक्रियता, ये राजनीति का तात्पर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? देखिए मैकाले के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी अंग्रेजी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया जाता है? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ये रिपन के कार्यकाल में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? देखिए कल्प ये अनुष्ठान को दर्शाता है। नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? देखिए रावी नदी को ये पुरुषणी, ये प्राचीन नाम है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। पहले कहाँ थी? पहले गृहराज यानी कि राजगृह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।